सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई हर साल बढ़ रही है और इस साल तो वैसे टमाटर के दाम जो 10 और 15 रुपए मिलते थे वो पेट्रोल के दाम के भी पार हो चुके हैं। जो धनिया पत्ता मम्मी कहती थी कि साथ में फ्री में ले आना, उसके दाम भी बढ़ चुके हैं। और मिर्ची हमने नहीं सोचा था कि वो 450 और 500 रुपए किलो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक जकड़ है या फिर किसी का फायदा? जो हम बिचौलियों की बात करते हैं, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, वो 1 रुपए 2 रुपए में जो टमाटर सड़क पर फेंक रहे हैं। जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो महंगे महंगे दामों में 200 रुपए तक भी लोगों ने टमाटर खरीदे हैं। जीरे के दाम जो 700 रुपए पहुंच चुके हैं। आखिर कारण क्या है? हम भी आ चुके हैं सब्जी बाजार में जानने के लिए। बात करेंगे लोगों से, जो बेच रहे हैं उनसे भी और जो खरीद रहे हैं उनके दुख को भी जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। महंगाई ने बिगाड़ा जायका, थाली से गायब हुए टमाटर, सब्जी से मसालों का जायका हुआ कम, थोक और रिटेल में दुगने का अंतर, मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा हो रहा असर। विश्व के कई अन्य उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्था भारत में भी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मौसम एक असर कहिए या फिर डिमांड सप्लाई के बीच का अंतर आम आदमी पर महंगाई आफत बनकर आई है। महंगाई की मार से अब सब्जियों का स्वाद भी बिगड़ने लगा है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। सब्जी मंडी में ये जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर के बहुत सारी चीजें बोली जा रही है। ये भी बोला जा रहा है कि खराब मौसम के कारण इस साल टमाटर या जो भी सब्जी उसके दाम बढ़ गए हैं। लेकिन हर साल इस तरीके का जुलाई और जो बारिश का महीना होता है उसमें कुछ इसी तरीके से जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हर साल इस तरीके की कंडीशन होती है तो सरकार ने इसको लेकर के कुछ सोचा क्यों नहीं? जो ढांचा हम बात करते हैं या फिर जो सब्जियों को रखने की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठता है। कई सवाल है, लेकिन जो विक्रेता है जो उसे बेच रहे हैं हर दिन और जो दाम को घटते बढ़ते देख रहे हैं टमाटर का यहाँ दिख रहा है हमारे। लेकिन क्या हाल है? टमाटर लाल ऐसे होगी कि ग्राहकों का चेहरा लाल हो जाता है इसका दाम देखकर। टमाटर देख के चेहरा लाल हो जाता है ग्राहक को। मगर टमाटर के कारण यही है कि हम लोग के झारखंड में जो टमाटर होता था ना, उस टाइम तो हम लोग के सस्ता ही मिलता था, 20, 25, 30, 40 तक। मगर यहाँ पानी के कारण से मतलब बरसात के दिन में हर साल जो होता है ना, यहाँ फसल खराब हो जाता है। तो ये माल आता है बाहर से, बेंगलोर से आता है। अब बेंगलोर से आता है तो बेंगलोर में अभी वैसा फसल नहीं है, और फसल भी है तो वहाँ के गाछ जो सुनने में नीज हम सुने हैं कि गाछ जो है ना सुखड़ गया है। इसलिए फसल 2 महीना के बाद कुछ आमदनी हो। हाँ, हमारे राज्य में ही जब होता है तो सस्ता पड़ता है। बाहर से जब मंगवाते हैं, क्योंकि बेंगलुरु हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों से आता है। अच्छा, अभी क्या रेट चल रहा है? अभी तो चल रहा है यहाँ 120 रुपये कल तक चल रहा था। आज बिका है सुबह 140। हर दिन बदल रहा है? हाँ, आमदनी के हिसाब से माल जो आवेगा तो ऑटोमेटिक जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और नहीं आवेगा तो माल वही टाइम के बिकता है। अच्छा, जो लोग कुछ खरीदते हैं जो मार्केट में होंगे, आप ग्राहक हैं या आप ही विक्रेता हैं? विक्रेता भी है, ग्राहक भी है। अच्छा, तो आपके घर में अभी टमाटर का चटनी बन रहा है कि नहीं? नहीं बन रहा। कहाँ से बनाएंगे 160 रुपये किलो खरीद के। अच्छा, तो फिर कैसे काम चलेगा? अब महंगा हो रहा है सब सब्जी, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं थाली में। क्या कीजिएगा, नहीं बच रहा है, सूखा रूखा खा रहा है आदमी। इतना दाम से कौन लेगा? क्या लगता है इसमें किसका गलती, क्यों बढ़ रहा है? इस सरकार का गलती है। सरकार इसमें सक्षम होना चाहिए दाम घटाने में। वो तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बारिश हो गया, खराब मौसम हो गया, उसके कारण सड़ गया बहुत सारा। नहीं, बारिश का बात नहीं है। बारिश में तो खराब होता ही है सब्जी, बारिश में बहता ही है सब्जी। इसके अलावा मान लीजिए अगर सरकार हमें सुविधा दे और किसान को राहत दे तो जाहिर सी बात है कि रेट कम होगा। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर जो हम राहत की बात कर रहे हैं, अच्छा नींबू भी हमारी नज़र पड़ रही, नींबू हो, प्याज हो, हर जगह लोगों का दाम बढ़ रहा है। और जैसे लोग बोल रहे हैं कि अब महंगाई है लेकिन हम उसके कारण अपने खाने में तो कोताही नहीं कर सकते, होती भी है। और बहुत जगह अब धीरे धीरे हमारी थाली से जो पौष्टिक आहार, शाक सब्जी की हम बात करते हैं वो कम हो रहा है।
खाद्य तेलों के बाद अब सब्जियों की कीमत बढ़ने से लोगों को रसोई पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हाल ये है कि मौसमी सब्जियां भी लोगों की जेब खाली कर रही है। गर्मी का मौसम हरी सब्जियों और फलों के लिए जाना जाता है। ताज़ा और स्वादिष्ट सब्जियां लोगों के भोजन का स्वाद बढ़ाती है। महज एक माह में ही 80 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर आज 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। यानी एक महीने में ही टमाटर की कीमत में 150% बढ़ोतरी हुई है। बात करें प्याज की तो 20 रुपए किलो मिलने वाला प्याज एक महीने में 30 रुपए तक पहुंच गया है। महंगाई बढ़ रहा है और हम लोग ये मेन बाजार में इसलिए जा रहे हैं, जैसे किसान लोग बोल रहे हैं कि हमको फायदा नहीं हो रहा है, जो खरीद रहे हो बोल रहे हैं कि इतना महंगा है, तो फिर फायदा हो किसको रहा है? सबसे ज़्यादा फायदा किसान को ही अभी हो रहा है हरा सब्जी में। आलू प्याज का रेट ठीक है और जितना सब्जी है सारा सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है। कैसे फायदा हो रहा है? वो लोग तो उस समय कितना उन लोग का बर्बाद हो गया, सब ट्रक रोड पे फेंक रहा है कि लोग को 1 रुपए 2 रुपए बेच रहा है। उस समय जब सस्ता था तब फेंक रहा था, अभी महंगा हो गया तभी कोई नहीं फेंक रहा। अभी सड़ा हुआ का भी दाम वो लोग वसूल रहा है। अभी ये चीज़ किसान नहीं बोलेगा कि वो हम सड़ा का सामान दाम हम वसूल रहे हैं। तो जिस बीच में जो व्यापारी होते हैं उन लोग को फायदा नहीं हो रहा है? सबको फायदा हो रहा है। सबको फायदा हो रहा है। हाँ, सबको दाम बढ़ता है तो सबको फायदा होता है। नुकसान सिर्फ ग्राहक को होता है। चलिए, नुकसान यहाँ पर ग्राहक को हो रहा है। कुछ अलग अलग चीजें, एक और तो झारखंड की हम बात करते हैं, अदरक पर जाते हैं। अदरक का दाम भी बहुत बढ़ गया है, बहुत। इस बार कैसे है दाम? 200 किलो। लहसुन लहसुन 150 रुपए किलो भी जा रहा है। 500 रुपए चल रहा था, अभी कैसे? अभी तो केवल 80 रुपए केजी है। केवल 80 रुपए केजी। तो मार्केट में, क्योंकि जैसे ये डेली मार्केट है, यहाँ हमेशा भीड़ रहता है, तो जब ऊपर नीचे दाम होता है तो कुछ फर्क यहाँ पता चलता है? हाँ, फर्क किसी ने पता चलता है, पता चलता ही है। ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना ही है और कुछ वैसी चीज़ें हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं। धनिया पत्ता जो, अच्छा चाची, हम लोग धनिया पत्ता पहले सब्जी लेते थे तो अलग से थोड़ा बहुत फ्री में मिल जाता था, अभी देते हैं? नहीं देते। जो धनिया पत्ता है वो भी बहुत महंगा पड़ रहा है और हर चीज़, चाहे वो कोई भी खेती में होगा तब ना सस्ता होगा। अच्छा, खेती नहीं हो रहा है खेती नहीं हो रहा तो महंगा ना रहेगा भैया, बताइए। आपको? अभी महंगाई हो रहा है तो आपको मुनाफा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है, भगवान खाने के लिए ऊपर वाला देता है। जब अभी 1 किलो लेता है वो आधा किलो लेके खा सकता है, 1 पौवा खा सकता है, लेकिन खाएगा जरूर खाएगा। मतलब जिसको खाना है वो तो खरीदेंगे ही। ये तो कर रहे हैं खरीदारी। कैसा, कितना झोला भर पाया है कि नहीं? भर पाए, इतना पैसा लग गया अभी तक 100-200 से ऊपर हो गया। 200 में कितना सब्जी है? 3 सब्जी आया है और कुछ बहुत है हल्का फुल्का। अब बढ़ गया तो क्या कोई चीज में कटौती कर रही है कि टमाटर नहीं लेंगे? ये नहीं नहीं ले रहे हैं। मिर्चा भी बढ़ गया, दाम नहीं लिए। अच्छा, मिर्ची तो पहले ऐसे ही उठा के मिल जाता था। मिल जाता था, हाँ, लेकिन अभी इतना महंगा है कि अभी ले भी नहीं पा रहे हैं। मतलब आम आदमी की थाली पर सीधा असर इससे पड़ता है कि जो शाक सब्जी हम बात कर रहे हैं, मिर्ची एक जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हर सब्जी या चीज़ में स्वाद के लिए जाती है, अब लोग उसका भी उसे छोड़ रहे हैं क्योंकि उसका दाम इतना ज़्यादा हो गया। जो हम गृहिणी से जैसे बात कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि क्या राजनीति में चल रहा है, इसका असर क्या है, मौसम के कारण क्या हो रहा है। उन्हें बस ये पता है कि 200 रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका झोला नहीं भरा है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हर साल बढ़ता है इसलिए। हाँ, तब और क्या करेगा? पैसा खाइबे करेगा। हाँ। महंगाई है, सस्ता खाइबे करेगा। हाँ, दिक्कत क्या हो? लेकिन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 10 रुपए मिलने वाला चीज 100 रुपए में मिल रहा है। तो उसको हम आप क्या करेंगे? पैदा तो नहीं कर पाते हैं हम लोग, सब लोग शहर छोड़ के बसा हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पे सबका झोला भर नहीं पा रहा, पैसा खर्च हो जा रहा है। हाँ, अभी टमाटर 170 कह रहा है। हाँ, लेंगे? नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे? पैसा है नहीं उतना। तो क्या लेंगे तब? तो दूसरा सब्जी जो सस्ता होगा वो लेंगे। आम आदमी का थाली में क्या रहेगा? है? आम आदमी का थाली में क्या रहेगा तब? क्या रहेगा? दाल रोटी खाएगा किसी तरह। गर्मी का मौसम कई तरह की स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों की फसल आने का होता है। इस बार ताज़ा हरी सब्जियां लोगों को लुभाती तो है, लेकिन आज इनका दाम सुनते ही पसीना आने लगा है। बाजार से जरूरत के अनुसार सब्जी मिल भी नहीं पा रही है। महंगाई होने से एक ओर जहां सब्जियों की बिक्री आधे से भी कम रह गई है, वहीं गर्मी में सूखने के कारण नुकसान भी ज्यादा हो रहा है।
की दोहरी मार पड़ती दिख रही है। सब्जियों के बाद मसालों ने भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हमें विटामिन और मिनरल देने वाले जो शाक सब्जी हैं वो तो हमें मुंह चिढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अब बात करें स्पाइसेस की, जिसके लिए हम पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, इंडियन स्पाइसेस मसाले, वो भी अब भाव उसके बहुत बढ़ गए और इतने बढ़ गए हैं कि हमारी जो थाली है वो थोड़ी बेस्वाद हो रही है। एक कहावत भी है, ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन अब जीरे के भी भाव बढ़ गए हैं। लगभग 700 से पार दाम उसके जा रहे हैं। और सिर्फ जीरा ही नहीं, सौंफ, इलायची, बहुत सारी चीज़ें। अभी हम एक ग्रोसरी स्टोर में आए हैं और नज़र यहाँ पर जीरे की पर हमारी पड़ी है। स्टोर के भी यहाँ पर लोग हैं और दाम जीरे के बहुत पार जा रहे हैं। शाक सब्जी जैसे टमाटर है, लोग टमाटर नहीं खा रहे, लेकिन जीरा ऐसी चीज़ है हर मसाले में पड़ती है, कैसे उसको इग्नोर करें। जी, ये जीरा का तो एक्चुअली में बहुत दाम बढ़ गया है। पहले जो आपका 67-77 पे आता था, अभी वो आपका 131 हो गया। मतलब कि आपका 50% आपका ग्रोथ चल गया। इसको कितना समय लगा मतलब इतना बढ़ने में? ये आपका हर वीकली आपका रेट बढ़ रहा है, इसका वीक बढ़ रहा है। जैसे इस वीक कितना है? इस वीक आपका 131 पे आया, इसके लास्ट वीक आपका 117 पे आया था। अच्छा, मतलब हर वीक बढ़ रहा। मतलब ये छोटी सी जो पुड़िया है वो आपको 150 की पड़ेगी, जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जैसे हम पहले जब हम मंडी गए थे तो हमने सिर्फ मिर्ची की बात की थी कि मिर्ची हमें 10-20 रुपए मिलता था, वो 500 पहुंच गया है। तो जीरा, अच्छा जीरा के अलावा और इतनी सारी चीजें जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या का दाम बढ़ा है? इससे आपका सौंफ का दाम बढ़ा हुआ है अभी फिलहाल पे, और धनिया भी बढ़ गया है। अच्छा, लोगों का रिएक्शन वैसा दिख रहा है कुछ इसको लेकर? रिएक्शन तो दिखेगा इस पे कि वो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है। जो मिडिल फैमिली है वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, अपना खर्चा कैसे मेंटेन करेंगे, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है इस सब चीज़ में। चलिए, मतलब राजनीतिक कोई एक्टिविटी हो या फिर कोई भी बड़ी घटना हो, सीधा असर जो मिडिल मैन है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पर ही पड़ता है और उनकी जो थाली है उस पर असर पड़ता है। अब लोगों से जानते हैं, ग्राहकों से भी बात करते हैं कि वो ये जो बढ़ते दाम है उसको कैसे ले रहे हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल से आने वाले मसालों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में ही 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मसालों की बढ़ती कीमत में आम आदमी की थाली का स्वाद और फीका कर दिया है। जीरा, हल्दी, सौंफ, हींग, इलायची और दाल पर सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। महंगाई के इस बाजार में जब हम पहुंचे तो एक और चीज़ हमारे दिमाग में आई, वो थी पैंडेमिक। जी हाँ, जब से कोविड यहाँ पर आया है और पूरे दुनिया को इसने परेशान किया है, तब से चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। हम यहाँ पर सिर्फ जीरे या सौंफ की नहीं बात करें, हर चीज़ जो कि हमारे खाने से रिलेटेड है उस पर इसका असर पड़ा है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेन इम्पोर्ट्स होते हैं उस पर इसका असर पड़ा। अब धीरे धीरे ये स्लो डाउन हुआ है, लेकिन जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यही कारण है कि जब हम यहाँ बाजार में पहुंचे, बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है। सब्जियों की तो हम बात कर लिए कि खराब मौसम के कारण ये शायद हो सकता है, लेकिन जो स्पाइसेस की हम बात कर रहे हैं या जो ग्रोसरी यहाँ पर जितने सामान है उसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है, चेन, वो अब तक बना आ रहा है और अभी भी लोग उसका दंश झेल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो एक मिडिल मैन के जेब पर उसका असर पड़ता है, उसकी थाली पर असर पड़ता है। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि वो अपनी जो भी खर्च हैं उसको थोड़ा कम करे, जो ज़्यादा चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे थे प्रोडक्ट्स उनको कम किया जाए। लेकिन शायद ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो हर साल आने वाली है और पेंडेमिक भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है। तो अब ये सरकार पर है कि वो इसे किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि जो हमारा देश है, भारत है, उसकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास ही है। अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो दिक्कत उसे, क्योंकि हमारे देश में हमेशा ये मुद्दा उठाया जाए, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, ये हमेशा उठता है। और अगर हम गौर करें, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर थोपती रहती है गलतियाँ। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार की गलती है, राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार को कहती है कि वो जो टैक्सेस है वो नहीं घटा रही है। अगर अभी जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, उसकी बात करें, 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं और जो आंकड़ा निकल के सामने आए वो काफ़ी हैरान करने वाला है। लगभग कहा जा रहा है कि 200 से 250% महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी है। और हम एक नॉर्मल जो जीरे की भी बात कर रहे थे, जो 60 रुपये में बिक रहा था और वो 140 रुपये में बिक रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें कैसी बदली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने पैंडेमिक की बात की, उससे जो एक मनोभावना लोगों की बनी थी, वहाँ पर लोगों को चीज़ें कम मिल रही थी, इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा था, लोगों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही थी। उसके कारण ये हुआ कि लोगों को धीरे धीरे आदत हो गई, जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ। लेकिन
अब जब दोबारा पटरी पर लौट गई सबकी जिंदगी, अब ये थोड़ा खल रहा है, क्योंकि एक तरफ महंगाई जो मैं कह रही हूँ कि 200 से 250% तो बढ़ा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सैलरी की बात करें, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, तो वो मात्र इन इतने सालों में सिर्फ 17 से 18 या 20-25% बढ़ी है। तो सोचिए एक आम आदमी की जेब पर इसके कारण कितना फर्क पड़ा होगा। तो है जो कुछ भी है लेना ही पड़ेगा, जरूरत है। महंगा लग रहा है, बाजार हुआ है महंगा तो कुछ है जरूर, जो आशा करते हैं उससे कुछ ज्यादा लगता है। अभी उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को ही एडजस्ट करना पड़ता है, दाम ऊपर नीचे हो। उनको बस कुछ अभी है कर सकते हैं, वही सोचते हैं कि छोटे वर्ग वाले कैसे करते होंगे। परिवार को चलाना है, पेट तो भरना है, ठीक है, जो कुछ भी उसके अनुसार करना तो पड़ता है। आपको भी क्या महंगा पड़ा? जैसे बाजार में तो हम लोग जा रहे हैं तो टमाटर महंगा है, मिर्ची महंगा है, यहाँ जब हम लोग अपना किचन का सामान लेते हैं, मसाला लेते हैं, वो अब दुगना तिगुना बढ़ गया। बाजार का भाव बाहर के बोलेंगे तो भी हो है, जिसको टमाटर भी 160 रुपए किलो है। और घर में अब वाइफ बोलती है इसको लेकर के कुछ की लाना है कि अब कैसे भी अभी स्वाद तो चखना है, इसका मतलब होना है, वो चीज़ होगा नहीं तो सब्जी भी स्वाद कैसे लगेगा, इसलिए खर्चा तो करना पड़ता है, कुछ ना चाहते हुए पैसा खींच के देना पड़ता है पकड़ से भी। मतलब ऑप्शन और कुछ नहीं है, एडजस्ट तो करना ही है। और केंद्र सरकार पे भी जैसे लोग बोल रहे हैं कि अब निर्धारित उन्हें ही चीजें करनी है, वो कैसे इस चीज को चलाते हैं। आज पूरा विश्व महंगाई से त्रस्त है, भारत इससे अछूता नहीं है। ऐसे में आज एक तरफ बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है, वही बिचौलिए इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक आम आदमी की 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान वो बहुत मुश्किलों से बनाता है, रोटी जो होती है हर दिन की वो जद्दोजहद होती है, और जब दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा असर उस मिडिल मैन को ही पड़ता है। यहाँ पर जब हम बाज़ार में घूमे, जब हम बाज़ार मंडी गए, जब हम यहाँ ग्रोसरी स्टोर गए, जो हमारे राशन की चीज़ें हैं, तो सवाल तो कई उठे और जो मुश्किलें हैं लोगों की वो भी सामने आई। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर में आ गए तो थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। सोल्यूशन एक तो जब हम बार बार ब्लेम कर रहे हैं मौसम को कि ख़राब मौसम के कारण इस तरह की चीज़ें हुई हैं, दाम बढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो मौसम है ये पहली बार इस तरीके से रुख कर रहा है, हर साल ये चीज़ें होती है। तो अगर पहले से चीज़ें सुनिश्चित हो कि अगर हर साल जुलाई और जून के महीने में बारिश होती है, उस समय फसल ना बर्बाद हो, उसको कैसे बचाया जाए, इसको अगर सुनिश्चित किया जाए तो शायद चीज़ें आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बात होती है, जब गर्मी में जो रेट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, उस समय ही अगर हम जो सब्जी हैं या टमाटर की ही बात कर लें, उसे अगर हम प्रोसेस करके रखें तो शायद किसानों को भी उतना नुकसान नहीं होगा और उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो सड़कों पर अपनी उन महीनों की मेहनत को फेंक दें। उसके बाद तीसरी चीज़, जो पूरा ये हमारा कृषि का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, स्थानीय स्तर तक ही अगर उसे दोबारा रीमॉड्यूल किया जाए, उसमें देखा जाए कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, तो शायद जिस किसान की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अन्नदाता और जो हमारा देश है, जो कृषि प्रधान देश है, उस किसान को कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। जो बीच में बड़े व्यापारी है, जो बिचौलिए आ जाते हैं, जो सारा मुनाफा ले जाते हैं, उन तक ये नहीं पहुंचेगा। और जो हमारे ग्राहक हैं जो इसे ले रहे हैं, वो जिस हर साल इस बढ़ती महंगाई से परेशान रहते हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि महंगाई बढ़ रही है तो बस वो यही कर सकते हैं, वो यही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जो वो 2 सब्जियाँ खा रहे थे उसकी जगह शायद वो 1 सब्जी खाएँ और एक जो अपने अनाज की बात करते हैं उसे कम करें और उसी में एडजस्ट करें। क्योंकि वैसे जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो सैलरी या जो इनकम है लोगों की, वो उस रेट से नहीं बढ़ रही है जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है। आपका इस पर क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। बस इतना ही। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची।